अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इंशाअल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सुनेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहते हैं क्योंकि इसके बाद जितने भी नबी अल्लाह ताला ने भेजे वो सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो इसके बाद जितने भी नबी आते हैं आगे, वो सब इसहाक़ अलैहिस्सलाम के औलादों में से थे। और ख़ातिमुन नबीयीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलादों में से थे। तो इसलिए इनको अबुल अंबिया कहते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह और खलीलुर रहमान भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो क़ुरबानियाँ थीं, इनकी जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी थी, वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इनको अपना खलील बना लिया। तो इनको खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आज का इराक़ है, उसके बाबिल नाम के शहर में पैदा हुए। और इनके जो वालिद थे उनका नाम तारिक था, जिनका लक़ब आज़र था। तो वो जो वहाँ पे बुत होते थे वो ये बनाते भी थे और उसके मुजाविर भी थे, मतलब जैसे पुजारी होते हैं ना, उस तरह। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर थे इनके बुत, इनके हाथ के बने हुए। उनके घर में ये पैदा हुए थे। तो ये बचपन से ही घर में देखते थे कि इनके वालिद बुत बना रहे हैं और फिर उन्हें बेचते थे और फिर उन्हीं के आगे फिर झुकते थे, उन्हीं से दुआएं करते थे। तो इनकी कुछ ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो ये बहुत सारे सवाल करते थे अपने वालिद से कि अब्बा जान ये क्या है, इसके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं, या ये इस तरह का क्यों है। तो उनके वालिद कहते थे कि ताकि ये सुन सके, ये बहुत ज़्यादा सुनने वाला है। तो कहते थे अगर ये सुनता है तो फिर बोलता क्यों नहीं है। मतलब क्रॉस क्वेश्चन बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा तजस्सुस करते थे। और कभी भी ये इनके दिल में बुत परस्ती ही नहीं आई कि ये भी किसी बुत के आगे झुकें। तो एक बार इनके वालिद बीमार हो गए और इन्होंने एक बुत बनाया था। तो उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि इसे बाज़ार में ले जाकर बेच दो। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसको रस्सी से बांधा और उसे घसीटते हुए लेके गए बाज़ार। और कहते क्या थे कि मेरे वालिद का रब बिक रहा है, कोई ख़रीदने वाला है, कोई ख़रीदेगा। तो मतलब एक तरह से ये शुरू से ही लोगों के अंदर ऐसी बातें करते थे ना कि लोगों के अंदर से सवाल उठे कि आखिर वो ख़ुद क्या कर रहे हैं, वो ख़ुद समझें क्या कर रहे हैं। लेकिन अजीब कौम थी, इतनी ज़्यादा बदबख्त कि उनकी समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल इसी तरह वो जब बड़े हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से नवाजा। तो फिर उन्होंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करी और लेकिन लोगों ने नहीं सुना इनकी बात। हालांकि इनके वालिद ने भी नहीं सुना और यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्होंने कहा कि अब अगर तुमने कुछ कहा मेरे बुतों के बारे में तो मैं तुम्हें संसार कर दूँगा। संसार कहते हैं इतने पत्थर मारना कि किसी की मौत हो जाए, मतलब पत्थर मार मार के किसी को मार डालना, उसे संसार करना कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब अगर तुमने कोई बात निकाली तो मैं तुम्हें संसार कर दूँगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब मैं ही इनके बुतों का कुछ इलाज करूँगा। तो एक बार जैसे वहाँ पे वो होता था, एक ईद का दिन होता था, एक मेले का दिन, जिसमें पूरे बस्ती वाले सब लोग एक मैदान में इकट्ठा होते थे, खाते पीते थे और नाच गाना करते थे। तो जब लोग जाने लगे तो उन्होंने खाने वाने पकाए और जो बहुत बड़ा सा एक मंदिर था उसमें बहुत सारे बुत रखे हुए थे, उन बुतों के सामने वो खाने रखे बरकत के लिए। और वहाँ से फिर वो चले गए और इनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा कि इब्राहीम तुम नहीं चलोगे हमारे साथ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊपर सितारों की तरफ देखा और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इन लोगों ने समझा कि लगता है कि ये इतना वो करता है, हमारे बुतों की इतनी बुराई करता है कि हमारे बुतों ने इसे बीमार कर दिया है। तो वो लोग चले गए। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और हथौड़ा लेके वो मंदिर पहुँचे।
और वहाँ जाकर देखा सबके आगे खाना रखा हुआ है, तो उन्होंने बुतों से कहा कि ये खाना रखा हुआ है, तुम लोग खाते क्यों नहीं हो, खाओ इसे। और जब अपना हथौड़ा जो था जो लिए हुए थे उससे उससे पूरे जितने भी बुत थे सबको तोड़ डाला, किसी के हाथ पैर सब कुछ तोड़ डाला। और उसके बाद जो बड़ा वाला बुत था उसके हाथ में वो हथौड़ा रख के वहाँ से चले आए। अब सुबह के टाइम जब सब लोग झूमते हुए आए वापस, और उन्होंने वो बरकत के लिए जो खाना रख के गए थे वो उठाने के लिए आए, तो जब उन्होंने ये हाल देखा तो बड़े गुस्से में आ गए सब लोग। कहने लगे कि ये क्या, ये किसने किया है हमारे इलाहों के साथ। और लेकिन सब जानते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं बुतों के, तो सब समझ गए ये उन्हीं का काम है। सब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, कहने लगे इब्राहीम तुमने हमारे इलाहों के साथ ये किया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने नहीं किया, तुम इससे क्यों नहीं पूछते, ये जो बड़ा वाला बुत रखा हुआ है और इसके हाथ में हथौड़ा भी है, देखो इसको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो लगता है इसी ने कुछ किया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जिन जो जो टूटे फूटे हैं जिनको मार लगी है उनसे पूछो कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो उन्होंने कहा कि इब्राहीम तुम्हें पता है कि ये बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें पता है कि ये बोल नहीं सकते, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम्हारी अकल कहाँ मारी गई है, तुम इनके आगे हाथ जोड़े बैठे हो। तो एक लम्हे के लिए तो वो लोग खामोश हो गए, उन्हें लगा कि बात तो सही है, लेकिन उसके बाद फिर उनकी ईगो और बाप दादा की तकलीद सब आड़े आ गई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसको अब आग में जला दो, एक बड़ी सी आग तैयार करो और इसकी सज़ा यही है कि अब इसको जो है ख़त्म कर दो, आग में जला डालो। तो सब इतने गुस्से से और गज़ब से जाके उन्होंने एक आग तैयार करी, लकड़ियाँ इकट्ठा करी, एक जहन्नुम तैयार करी, एक बहुत बड़ी सी आग। तो वो जब तैयार हो गई और उसके लिए इनके जो वालिद थे वो भी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। इतनी तकलीफ़देह बात थी कि आपके जितने भी प्यारे लोग हों, जिनको आप जिनकी खैरख्वाही चाहते हों, वो आपके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करें। तो बहरहाल फिर अल्लाह के लिए उन्होंने सारी चीज़ें करी, फिर अल्लाह ताला ने उनको उसी तरह नवाजा भी। तो उन लोगों ने जब एक इस तरह की आग तैयार कर ली, तो अब उसके करीब कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी वो आग थी कि उसके दूर से ही इनको फेंकने के लिए फिर एक मंजनीक तैयार की गई। मंजनीक तैयार करके जिससे चीज़ें भारी भरकम पत्थर या कोई भी चीज़ वो जो फेंकी जाती है, तो उसमें बिठा के जब इनको फेंका गया तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ करी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि तुम ठंडी हो जाओ, सलामती वाली ठंडी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उसमें फेंका गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, ना आग ने उनको जलाया और ना ही वो इतनी ठंडी हुई कि उनको तकलीफ़ होती। वो सही सलामत उस आग से बाहर आ गए। तो लोगों ने जब ये मौजज़ा देखा तो ज़ाहिर है उस वक्त तो सबको ईमान ले आना चाहिए था, इतना बड़ा मौजज़ा। लेकिन उनके दिलों पर तो पत्थर पड़े हुए थे, उनके दिलों पर तो मोहर लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इसको अब यहाँ से निकाल दो, इस मुल्क से निकाल दो, क्योंकि अब ज़ाहिर है इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो। तो फिर जब इस बात की ख़बर, वहाँ का एक बादशाह था नमरूद, उसको लगी इस वाक़े की ख़बर, तो उसने इनको बुला भेजा। ये जब उसके पास गए तो उसने कहा कि तुम किस रब की इबादत करते हो, रब तो मैं हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, मेरा रब तो वो है जो मारता है और ज़िंदा करता है। तो नमरूद ने कहा कि अच्छा, मैं भी मारता हूँ और ज़िंदा करता हूँ। उसने जेल से 2 कैदी बुलवाए और जिनको मौत की सज़ा हो चुकी थी, तो उसने एक को ज़िंदा छोड़ दिया और एक को वहीं कत्ल कर दिया। उसने कहा देखो, मैं भी मारता हूँ, ज़िंदा करता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे इस मामले में बहस करना तो बेकार है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक़ से लेकर आता है, तुम उसे मगरिब से ले आओ। अब वो मबहूत रह गया, मतलब स्पीचलेस हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि क्या बोले। तो अब उसकी समझ में आया कि ये वाकई ये किस तरह आग से बचे होंगे। तो ये मतलब दीन हक़ पर है, लेकिन तकब्बुर आड़े आ गया, उसने भी नहीं माना।
और इनको वहाँ से कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ से शाम की तरफ हिजरत करी। शाम का इलाक़ा था एक हर्रान नाम का, वहाँ हिजरत करी और इनके साथ एक वाहिद लूत अलैहिस्सलाम जो इनके भतीजे थे, इनके भाई के बेटे, बस वही इन पर ईमान लेकर आए थे और उन्होंने भी इनके साथ हिजरत करी। तो फिर ये दोनों वहाँ से शाम की तरफ रवाना हुए। तो शाम में भी जब ये शाम पहुँचे हैं तो वहाँ पर इनके चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रहते थे, जिनकी बेटी सारा अलैहिस्सलाम थी। तो फिर इन्होंने वहाँ सारा अलैहिस्सलाम से शादी करी और वहीं पर ये मुकीम हुए। तो इंशाल्लाह फिर इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे, क्योंकि ये फिर ऑडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा काफ़ी तवील है इंशाल्लाह। तो इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसमें से हमें क्या सीखना है? एक तो ये कि पूरी दुनिया भी मुखालिफ होना तो हमें अपना दीन नहीं छोड़ना है, अपने दीन पर जमे रहना है, क्योंकि ये दुनिया तो फ़ानी है। हमें तो आखिरत के लिए कोशिश करनी है ना, हमें तो अपने लिए बड़ी सी जन्नत चाहिए, तो हमें उसके लिए कोशिश करनी है। तो अगर पूरी दुनिया भी आपकी मुखालफत कर रही है, दीन पर चलने से रोक रही है, तो दीन नहीं छोड़ना है, चाहे उसके लिए हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ जाए, हिजरत करनी पड़ जाए, लेकिन अपने दीन हमें फॉलो करना है और उस पर जमे रहना है। किसी की बातों से, किसी के मजाक उड़ाने से, ऐसा नहीं है कि कोई मजाक उड़ाएगा तो हम नमाज ना पढ़ें, है ना, कोई मजाक उड़ाएगा तो हम चलो झूठ बोल दें। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होए इंशाल्लाह। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।